आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 हरजस पदराग बेरू प्रभाती 23 आरंभ हुआ। महाराज परमात्मा आ जाएगा। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता मन दुखिया बिन प्रीत साधु, मन दुखिया बिन प्रीत साधु। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता मन दुखिया बिन प्रीत साधु। जल बिन सब ही बाग जे दुखिया, पंच दुखिया मन पीता। जल बिन सब बाग जे दुखिया, पंच की दुखिया मन पीता। नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखिया बिन गीता। नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखिया बिन गीता। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया। आप बिना जो अमली दुखिया, दाता दुखी धन रीता। आप बिना जो अमली दुखिया, दाता दुखी धन रीता। रैन बिना जू भूगो दुखिया, भूप दुखी बिन जीता। रैन बिना जो भूगो दुखिया, भूप दुखी बिन जीता। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया। मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद दुखी बिन हीरा। मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा। जन सुखे राम रात दिन दुखिया, लगी सबद की पीड़ा। जन सुखे राम रात दिन दुखिया, लगी सबद की पीड़ा। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, राम मिल्या जिन हरिजन दुखिया। यूं ही अवसर बीता मन दुखिया बिन प्रीत साधु, मन दुखिया बिन प्रीत साधु। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक भक्ति करने वाले जन को राम जी नहीं मिल जाते हैं, तब तक उसका दुख दूर नहीं। राम मिल्या बिन हरिजन, भक्ति करने वाला जन राम जी की प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, उपाय कर रहा है, और उसके भजन साधन उपाय के परिणाम स्वरूप राम जी का आनंद प्राप्त नहीं होता, तो हरिजन बहुत दुखी है। भक्ति करने वाला जन बहुत दुखी है, क्योंकि उनकी लगन राम जी में, उनकी चेष्टा राम जी में। उनको प्राप्त करना है तो राम जी को प्राप्त करना है, राम जी के आनंद को प्राप्त करना है। तो वो आनंद ऐसा है, एक बार प्राप्त होता है और उसके पश्चात समाप्त नहीं होता। ऐसी तलब लग जाती है राम जी को प्राप्त करने के लिए, कि वो तलब जब तक पूरी नहीं हो तब तक दुख बना रहता है, पीड़ बनी रहती है, विरह आता है, कमी बनी रहती है। हाँ, ऐसी महाराज कह रहे हैं कि भजन के अंदर राम जी के बिना लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ कम है। लगन के बिना, पीड़ के बिना भक्ति अधूरी। लगन और पीड़ के साथ हम भक्ति करेंगे तो राम जी शीघ्र प्राप्त
ऐसे दुख पूर्वक भक्ति करेंगे, विरह उपाकर भक्ति करेंगे, तो महाराज कह रहे हैं कि राम जी शीघ्र प्राप्त। ऐसे विरह के अभाव में, दुख के अभाव में राम जी को प्राप्त होने में बहुत समय लग जाए। राम जी तो नजदीक ही हैं, लेकिन अपने अंदर लगन होनी चाहिए, चेष्टा होनी, इच्छा होनी चाहिए राम जी को प्राप्त करने की। जब तक लगन नहीं है, चेष्टा नहीं है, इच्छा नहीं है, तब तक राम जी नजदीक होते हुए भी बहुत दूर बने रहे। और जैसे ही लगन लगी, चेष्टा हुई, इच्छा हुई, राम जी शीघ्र ही मिल गए। ऐसा भाव महाराज बता रहे हैं कि राम मिलिया बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। क्या कह रहे हैं, क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमें ये अवसर मनुष्य शरीर का बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है और बड़े समय के बाद प्राप्त। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार। कह रहे ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर का सहयोग प्राप्त करके यदि हम राम जी को नहीं मिले, यदि हम राम जी को प्राप्त नहीं हो गए, तो फिर दुखी होंगे ना। सुखी कैसे? सुखी तो तब ही हो पाएंगे जब हम राम जी को मिल जाएं, राम जी को प्राप्त हो जाए। बिना राम जी को मिले, बिना राम जी को प्राप्त किए दुख बना रहेगा। क्योंकि ये अवसर जो है आज मिला है, ये अवसर बार बार तो नहीं। बार बार नर देह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। अपना काज करने का अवसर आज ही है। आज बीत गया, अवसर निकल गया, चांस हाथ से चला गया, तो फिर राम जी मिले नहीं, चांस चला गया, अब क्या करें? वापस चांस कब आएगा? अवसर कब आएगा? 23,20,000। हाँ, कितना समय का इंतजार और करना पड़ेगा? 43,20,000 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा यदि आज का अवसर, अभी का अवसर, इस मिनखा देही का अवसर बिना राम जी को प्राप्त किए अपन ने ऐसे ही गंवा दिया। तो महाराज कह रहे हैं कि इस अवसर को गंवाना नहीं है। ऐसे विरह उपाव, ऐसे दुखी हो परमात्मा की याद में कि राम जी शीघ्र आ जाए, तुरंत आ जाए। विरह की पुकार, आर्त भाव की पुकार, हृदय की पुकार को राम जी सुन ले और सुनकर तुरंत आ जाए। जैसे वो गज और ग्राह की कथा, ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया और हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन ग्राह ने छोड़ा नहीं। गज ने अपना सारा बल लगा दिया, सारी सामग्री उसकी खत्म हो गई, और फिर अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को उतार कर, अपनी ताकत के बल को छोड़कर आर्त भाव से उसने हरि को पुकारा, परमात्मा को पुकारा, राम जी को पुकारा, और आधा ही नाम बोल पाया था। आधे ही नाम में परमात्मा तुरंत प्रकट हो गया। तो देखो, आर्त भाव की पुकार, ऐसी पुकार के अंदर परमात्मा शीघ्र आ गए। तो कह रहे हैं कि महाराज की ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। आज अवसर मिला हुआ है, आज समय मिला हुआ है, तो अभी समय रहते ऐसी पुकार कर, ऐसे विरह उपालो, ऐसे दुखी हो लो। अभी दुखी हो लोगे राम जी की प्राप्ति के लिए, तो फिर बार बार 84 लाख जीवाजूर में दुखी नहीं होना पड़ेगा। और अभी राम जी की प्राप्ति का दुख नहीं रहेगा, पछतावा नहीं रहेगा। परम पछतावा जो महाराज ने ग्रंथ लिखा है, वो दुखी होने के लिए लिखा है। किसके लिए दुखी होने के लिए? राम जी की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा दुख उपालो अपने अंदर। अपने अंदर थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा कि मुझे राम जी मिले कि नहीं मिले, तो फिर इस मिनखा देही का प्राप्त करना व्यर्थ चला जाएगा, सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अभी ये अवसर मिला है, तो इसके मुकाबले में आपको और कोई लाभ है नहीं। इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। आज अषाढ़ चाम सोवणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पुस्तक। अभी आषाढ़ का महीना चल ही रहा है,
या श्रावण आ गया, अभी तो आषाढ़ का महीना बीत गया। हाँ, वो कह रहे आषाढ़ के महीने के अंदर किसान घर पे सोता रह जाए, बावण नहीं करे तो कार्तिक के महीने में क्या खाएगा, अवसर बीत जाएगा आषाढ़ के महीने। ऐसे ये मिनखा दे आषाढ़ का महीना है, इसका अवसर बीत जाने के बाद फिर कुछ हाथ में रहने वाला नहीं। तो यूं ही अवसर बीता और कह रहे महाराज मन दुखिया बिन प्रीत साधो, कि जब तक प्रीत नहीं लगेगी परमात्मा से, राम जी से, तो हमारा मन भी दुखी रहेगा। हमारे मन को सुख अनुभूति, आनंद की अनुभूति परमात्मा से प्रीत लगने पर ही होती है। क्षणिक नाशवान वस्तुओं की प्रीत से मन को कभी तृप्ति नहीं होती। मन कभी क्षणिक नाशवान सुखों से तृप्त नहीं होता। कभी शब्द में जाता, कभी रूप में जाता, कभी रस में जाता, कभी गंध में जाता, कभी स्पर्श में जाता, लेकिन कहीं एक जगह तृप्त होता है क्या? मन को तृप्ति प्राप्त होती है क्या? यदि तृप्ति प्राप्त होती इन सुखों से, मन ठहर जाता, कहीं तो ठहरता। लेकिन महाराज कह रहे मन को कहीं भी तृप्ति मिलती नहीं है। मन को तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, केवल परमात्मा के चरणों में ही जब मन लगता है, मन जाता है तो वहीं जाकर ठहरता है, और अन्यत्र कहीं मन ठहरता भी नहीं, अन्यत्र मन कहीं लगता भी नहीं। और अपन कहते हैं उल्टा कि हमारा भजन में मन नहीं लगता, संसार में मन लगता। महाराज कह रहे ऐसी बात है ही नहीं। संसार में मन लगता होता तो ठहर जाता कहीं, लेकिन संसार में मन लगता नहीं। मन लगेगा तो केवल और केवल परमात्मा में लगेगा, संसार में लगता ही नहीं। मन मन का स्वभाव ही नहीं है संसार में लगना। मन इतना चंचल है कि संसार में एक जगह लगे ही नहीं सकता। एक जगह आकर स्थिर होगा तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के आनंद में, परमात्मा के देश में। उस आनंद को जब ये प्राप्त कर लेगा, तब ये मन के सारे दुख, मन के सारे त्रास, मन के सारे विषय सुख सब मिट जाए। ये विषय सुखों की मान्यता की वजह से तो मन दुखी हो रहा है। अब जब परमात्मा का महारस प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो विषयों से जो सुख की मान्यता थी, वो सुख की मान्यता उसकी फीकी हो जाएगी, उसमें रस नहीं रह जाएगा, नीरस हो जाएगा। जब तक परमात्मा का सरस आनंद प्राप्त नहीं होता, तब तक संसार के सुख उसे सरस लगे, और जैसे ही परमात्मा का सरस आनंद प्राप्त हुआ, संसार के सुख नीरस लगने लगे, और जैसे ही नीरस लगे और मन परमात्मा में लग गया, आनंद प्राप्ति में लग गया। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसी प्रीत जब तक परमात्मा से नहीं लगे, तब तक हमारा मन बहुत दुखी रहता है, और आज से दुखी नहीं है, अनंत जन्मों से दुखी। और ये दुखी होने की वजह से ही बार बार सुख प्राप्ति के लिए जन्म में आता। जन्म में आता किस लिए है? सुख लेने के लिए आता, लेकिन कह रहे सुख मिलता नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मान। सुख का सागर राम है, सुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो महाराज सारे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन दुखी है। उसी प्रकार से साधना करने वाला जन राम जी के बिना दुखी है, उनका दुख कितना बड़ा है, उस दुख का कितना परिमाण है, कितना तोल है, उसका महाराज वर्णन करके बताया। हालांकि इस दुख का कोई तोल नहीं है, मोल नहीं है। ये दुख बहुत भारी है। राम जी नहीं मिलेंगे तो राम जी से मिलना ही इस मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य। परमात्मा ने कृपा करके ही मनुष्य शरीर इसलिए दिया कि आप राम जी में जाकर मिल जाए इस शरीर में। ये मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है। जल बिन सब ही बागज दुखिया, पंच दुखी मन पीता। क्या कह रहे हैं? जल बिन सब ही बागज दुखिया। बाग के अंदर
यदि जल नहीं है तो बाग के सारे वृक्ष दुखी हो जाएंगे कि सुखी हो जाएंगे? जल के अभाव में सब सूख जाएंगे, जल के अभाव। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि राम जी के मिलने के अभाव में भक्ति करने वाले जन सूख जाते हैं। जैसे जल के अभाव में बाग के सारे वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही राम जी से मिलन के अभाव में भक्ति करने वाले जन सूख जाते हैं। जल बिन सब ही बागज दुखिया, और कह रहे हैं पंच दुखी मन पीता। पंच दुखी मन पीता का तात्पर्य पंच तत्व जो शरीर है अपना, यदि मन नहीं और अपने सामने सब कुछ सामग्री हाजिर हो तो भी उसका अपन उपयोग नहीं कर पाते। मन फीका होता है, मन फीका हो जाता है। तो ये पंचतत्व शरीर संसार के सुखों को लेने में, भोगने में भी समर्थ नहीं रहते। आज आपके सामने 56 भोग हाजिर, सब कुछ सामग्री पड़ी, लेकिन क्यों कि आज मेरे खाने का मन नहीं, फिर क्या करोगे? 56 भोग का सुख ले पाओगे? हाजिर पड़े सब सामने, मन नहीं है बस। तो उसमें से एक भी दाना आपके मुख में जाएगा मन नहीं होने? तो महाराज कह रहे हैं कि ये ऐसे मन जब फीका हो जाता है, मन फीका हो जाता है, तब ये संसार के सुख भी अच्छे नहीं लगते। यानी मन के अभाव में संसार के सुख भी नहीं सुहाते। मन लगता है, मन अच्छा होता है तो संसार के सब सुख भी अच्छे लगते, शरीर के सब सुख भी अच्छे लगते। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि राम जी के अभाव में हमें संसार अच्छा नहीं लगता। हमें अब बहुरी जग में नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। हे राम जी, जैसे मन के अभाव में संसार के सुख अच्छे नहीं लगते, शरीर से सुख नहीं ले पाते मन के अभाव में, ऐसे ही हे राम जी, आपके अभाव में हम संसार में भी सुखी नहीं हो पाए। आप मिलो बटा जल्दी से आकर, ताकि हम आपके आनंद को प्राप्त कर सकें। तो जल बिन सभी बागज दुखिया, पंच दुखी मन पीता, और नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखिया बिन गीता। नर के बिना नारी विरह की अग्नि में जलती हुई दुखी रहती है, इसी प्रकार से विरणी आत्मा परमात्मा के वियोग में दुखी। जब तक इसे परमात्मा का मिलन नहीं होता है, तब तक ये विरणी आत्मा दुखी रहती है, विरह में रहती है, विरह उपाती है। विरह का दुख जाता नहीं। विरह का दुख कब जाएगा? जब पतिस्वरूप परमात्मा इसे प्राप्त हो जाएगी। सदा सुहागन कब होगी? जब इसे अविचल बर परमात्मा का प्राप्त हो जाएगा, इस आत्म सुंदरी। जिस प्रकार से नर के बिना नारी दुखी रहती है, उसी प्रकार से परमात्मा के बिना ये आत्म सुंदरी दुखी रहती है। तो नर बिन नारी बहुत बिडारी, और ऋषि दुखी बिन गीता। महाराज फरमा रहे हैं कि ऋषियों के लिए मुख्य ग्रंथ गीता है, और गीता नहीं होवे तो ऋषि बहुत दुखी। गीता के माध्यम से ही ऋषि सब ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान आगे बताते भी हैं। तो गीता नहीं होवे उनके पास में तो ऋषि बड़े दुखी हो जाते हैं, नहीं अपूर्णता लगती है उन्हें गीता के अभाव। इसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक ये अंश अंशी में जाकर नहीं मिले, तब तक ये अपूर्ण रहता है। पूर्ण कब होगा? जब ये अंश अंशी में जाकर मिल जाएगा। जैसे बूंद मिले सागर, पकड़ सके क्या कोई। ये बूंद अपूर्ण है, ये पूर्ण कब होगी? जब ये बूंद सागर में जाकर पूर्ण परमात्मा में जाकर मिल जाएगी।
जब तक मिलेगी नहीं तब तक इसे अपूर्णता कुछ न कुछ कमी लगेगी। तो इस प्रकार से ये बूंद दुखी है और सागर में मिलने का प्रयास है। नदी भी दुखी है, सागर में मिलने का प्रयास कर रही है। बहकर किधर जाती है नदी? सागर की तरफ दौड़ लगाती हुई जाती है, सागर से मिलने के लिए। जब तक मिलती नहीं है तब तक दुखी रहती है। तो वो अपने दुख को दूर करने का उपाय करती है, प्रयास करती है, दौड़कर सागर से मिलने जाती है और सागर में जाकर मिल जाती है। ऐसा ही होता है। तो नर बिन नारी मिलते ही शांत हो जाती है। तो नर बिन नारी बहुत बिडारी, ऋषि दुखिया बिन गीता, राम मिलिया बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। महाराज कह रहे राम जी जब तक नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही अवसर जा रहा है, भक्ति करने वाले जन बड़े दुखी हैं। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कैसे कैसी स्थिति है। आपो बिना जो अम्ली दुखिया, दाता दुखी धन रीता। आपू कहते हैं अफीम, अमल। तो जिसको अफीम खाने की आदत लग गई, लत लग गई, यदि उसे अफीम नहीं मिले तो बहुत दुखी होगा। उसको और कोई चीज सुवाती नहीं, कुछ कर ही नहीं पाता बिना अफीम, जब तक उसे अफीम नहीं मिले। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जब तक राम जी नहीं मिले, भक्ति करने वाले जन को और कुछ सुवाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता और कुछ कर ही नहीं पाता बिना राम। उसे अफीम की तलब लगी रहेगी जब तक अफीम नहीं मिले। इसी प्रकार से राम जी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक राम जी को प्राप्त करने की तलब इस जीवात्मा को लगी रहती, ऐसे दुखी रहती है कि कब राम जी मिले और कब मैं पूर्ण पद को प्राप्त करूं, कब मैं पूर्णता की स्थिति में पहुंचूं। तो आप बिना जो अम्ली दुखिया और दाता दुखी धन रीता। अब जिसकी देने की आदत होती है, दाता, दाता वही कहलाता है जिसकी देने की आदत है। अब जब जिसकी देने की आदत है और उसके पास धन नहीं होता देने के लिए, धन खत्म हो जाता है, तो फिर वो बड़ा दुखी होता है। धन के अभाव में दे नहीं पाता, इसलिए दुखी हो जाता है। ये दुख का महाराज ने परिमाण बताया कि इस प्रकार से दुख, कितना कितना दुख सबको दृष्टांत देकर समझा रहे। ऐसे ही महाराज हमारे के धन के अभाव में दाता दुखी होता है, वैसे ही राम जी के अभाव में भक्ति करने वाला जन दुखी रहता है। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, रेण बिना जो गुगु दुखिया और भूप दुखी में हिंदी। गुगु किसको कहते हैं? उल्लू। उल्लू पक्षी जो है उसको रात को ही दिखता है, दिन में दिखता है। और जब तक रात नहीं होती है, दिन रहता है, तब तक उल्लू दुखी ही रहता है, दुख में ही पूरा दिन बिताता है। और जैसे ही रात हुई और उसको दिखना आरंभ होता है, और दिखना आरंभ होता है और वो सुखी हो जाता है। दिन में उसे कुछ नजर ही नहीं आता, तो बड़ा दुखी रहता है। ये तो दृष्टांत है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन को जब तक चैन नहीं पड़ता है, जब तक सुख नहीं मिलता है, जब तक राम जी का पूर्णतया आनंद उनके घट के भीतर प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार से रात का सुख उल्लू को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन का राम जी से मिलने का सुख उन्हें प्रसन्न करता है। जब तक राम जी नहीं मिले तब तक वो दुखी ही रहे। तो रेण बिना जो गुगु दुखिया और भूप दुखी दिन जीता। और राजा जो है जब तक दुखी रहता है जब तक वो अपने शत्रु से विजय नहीं प्राप्त। कोई शत्रु ने आक्रमण कर दिया, अब वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करे तब तक राजा को दुख भारी बना रहे। और जैसे ही जीत जाए, विजय प्राप्त कर ले, तो राजा भी सुखी हो जाता है। तो विजय के अभाव में राजा दुखी रहता है, ऐसे ही राम जी के अभाव में भक्ति करने वाला जन दुखी। चौथे पद को प्राप्त किए बिना
आनंद पद को प्राप्त किए बिना, केवल पद को प्राप्त किए बिना भक्ति करने वाला जन दुखी रहता है। जिस प्रकार से राजा विजय को प्राप्त किए बिना दुखी रहते हैं, ऐसे ही भक्ति करने वाला जन राम जी को प्राप्त किए बिना दुखी रहता है। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद दुखी बिन हीरा। मीठा जल बिन सायर, सागर कितना बड़ा, कितना अथाह जल राशि समुद्र में, लेकिन सागर का सारा पानी खारा है। तो सागर को इस बात का दुख है कि मैं इतना बड़ा विशाल होने के बाद इतना खारा क्यों, मेरे अंदर मीठा जल क्यों नहीं। मीठा जल होता तो आज सब जीव यहाँ से सागर से ही पानी ले लेकर सुखी हो जाते, लेकिन मेरा सारा जल खारा है। इस बात का दुख सागर। मीठा जल होता तो मैं बहुत सुख का अनुभव करता। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि ये संसार सागर खारा है, और जो जीव इस खारे संसार सागर में आता है दुखी होता है और चाहता है कि मुझे राम जी की मिठास प्राप्त हो जाए, राम जी का आनंद प्राप्त हो जाए। और राम जी के मिठास और आनंद के अभाव में इस खारे समुद्र में, खारे सागर में, खारे संसार में, दुखालय में दुख की अनुभूति। और मैं अब अधिक समय तक इस खारे समुद्र में, खारे सागर में, संसार सागर में, भव सागर में रहना नहीं चाहता। अब मुझे राम जी की मिठास चाहिए, राम जी का आनंद चाहिए, राम जी का पद चाहिए, चौथा पद चाहिए, संतों का देश चाहिए, राम जनों का देश चाहिए, जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी कारण, जहाँ सब कुछ मिठास ही मिठास है, आनंद ही आनंद है, खारापन वहां पर बिल्कुल भी नहीं। तो मीठा जल बिन सायर दुखिया, और चंद दुखी बिन हीरा। महाराज फरमाने कि चंद्रमणि हीरा बिना चंद्रमा के दुखी रहता है, क्योंकि चंद्रमणि हीरा चंद्रमा से रोशनी लेता है पूर्णिमा की रात, और अपने आसपास के नकली हीरो को असली हीरे में परिवर्तित कर। तो चंद्रमणि हीरा जो है, ऐसा उसका कार्य। जब उसे चंद्रमा की रोशनी नहीं मिलती है तो अपने आसपास के कच्चे हीरो को, नकली हीरो को असली में परिवर्तित कर नहीं पाता है, इसलिए वो दुखी रहता है। तो चंद्र दुखी बिन हीरा, और जन सुखराम रात दिन दुखिया, लगी शब्द की हीरा। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जन भी दिन और रात दुखी रहते हैं, और उनको शब्द की पीड़ा, शब्द की चोट हृदय में लगी। दुखी कौन होगा? जिसके चोट लगी। दर्द किसके होगा? जिसके चोट लगी। तो महाराज कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जनों के, साधना करने वाले जनों के, सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए निज नाम की चोट लग, उस चोट से ही दुखी। कबीर साहब कहते हैं, संसार वाले खावे और सोवे, और भक्ति करने वाले जन जागे और रोवे। भक्ति करने वाले जन जागते और रोते विरह के अंदर। राम जी को प्राप्त करना सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सारा संसार तो खाने और सोने में सुखी हो रहा है, लेकिन भक्ति करने वाले जन जागने में और रोने में दुखी। लेकिन भक्ति करने वाले जन का जागना और रोना भी सार्थक, सफल इसलिए है क्योंकि अब उन्हें फिर से जन्म धर के आने की आवश्यकता है। और संसार वालों का खाना और सोना भी व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें बार बार जन्म और मरण में आना जाना। इसीलिए महाराज कह रहे हैं, राम मिलिया बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। मन दुखिया बिन प्रीत साधो,
मन दुखी बिन प्रीत, प्रीत नहीं लगे, प्रीत नहीं होवे तो मन दुखी होता है। और राम जी के मिले बिना भक्ति करने वाले जन दुखी रहते हैं। ऐसे ये अवसर हाथ से चला नहीं जाए, ऐसे दुख को ऐसा पिछतावा, परम पिछतावा अभी से कर लो। और ये दुख थोड़ा सा, थोड़ी सी देर का है, अल्प आयु है कलयुग के अंदर। इस अल्प आयु में थोड़ा सा दुख राम जी क्यों प्राप्त करने के लिए आप उठा लोगे तो जन्म जन्मांतर तक का दुख मिट जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान है तो सैया ने राम 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 राम।